अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो इस व्लॉग नंबर 2, इटली व्लॉग नंबर 2। सो ये अभी सुबह हो रही है और यहाँ पर सुबह के हो रहे हैं 7:30 और मैं इधर खिड़की में बैठी हुई हूँ, ये बाहर से नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग मुँह वूह धो करके सब तैयार हो गए हैं और बस अब निकलेंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे और चेकआउट करके बाहर जाएंगे और बाहर जाके नाश्ता करेंगे। असल में हमें तो होता ये है कि अगर होटल के अंदर आप स्टे करो तो वो आपको ब्रेकफास्ट आपका जो है वो कंपलसरी है, वो ब्रेकफास्ट तो आपको देते ही हैं। बाहर का फिर दोपहर का खाना वाना आप लोग अगर पे करके खाना चाहते हो तो खा लो, नहीं तो आप बाहर से खा लो। लेकिन चूँकि यहाँ वायरस की वजह से इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। कोई भी चीज़ इनकी जो है वो सही नहीं चल रही, तो इस वजह से बुफे का भी इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है सिलसिला। तो या अब हम लोग यहाँ से चुके निकलेंगे फिर बाहर, और फिर बाहर निकल करके ही फिर हम लोग दायरे नाश्ता करेंगे। तो जैसे निकलते हैं बाहर तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या किया है। तो ये है अब हमारा वापसी का रास्ता और अब अब सीधा निकलेंगे इटली के लिए। अपने मुसाफिर फिर रवाना हुए अपने सफ़र की जानिब और इटली हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह 3-3:30 बजे के दरमियान। 3-3:30 4 बजे वो कह रहे हैं, 3-4 बजे तक के वो कह रहे हैं। इतना मतलब अगर कहीं स्टॉप करते हैं तो भी, वरना इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अभी समझ लें 8:45 हो रहे और
तो ये अब जर्मनी का शहर म्यूनचन आने वाला है, म्यूनचन कह लें आप या म्यूनिक कह लें, तो वो आने वाला है। तो इस वजह से जो है यहाँ रश लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम है। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ शायद कोई क्या हुआ है नदीम, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस खड़ी हुई है। और ये तो आपको ट्रैफिक जैम नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी जैम है, लेकिन डिसिप्लिन के अंदर है, लाइन वाइज बिल्कुल सारी गाड़ियाँ हैं। और अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस ट्रैफिक जैम के अंदर की सिचुएशन अगर पाकिस्तान से मिलाई जाए तो पाकिस्तान के अंदर आप लोग को खुद को पता होगा कि किधर किधर से गाड़ियाँ निकल रही होती है। वैसे बात बुराई की तो नहीं है, बुराई नहीं कर रही, लेकिन एक मतलब चीज़ बता रही हूँ कि हमें इस तरह की डिसिप्लिन की ज़रूरत है जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है। बाकी और किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कल को आप लोग बोलो मुझे कमेंट करके कि हाँ तो दूसरे मुल्क यूरोप वगैरह के अंदर ये सब भी होता है, फलां है, ढिमाका है, तो मैं और दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जा रही इस वक्त, मैं सिर्फ ट्रैफिक की बात कर रही हूँ। तो बस मेरा मतलब ये है कि मैं इस ट्रैफिक को दिखाऊं कि ये किस तरीके से जा रही है, बिल्कुल एक लाइन के अंदर, सीध के अंदर जा रही है। और सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी की ज़रूरत होती है यहाँ पर और सारे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और हमारे पास पुलिस पाकिस्तान की 100 गाड़ियाँ भी अगर जा रही हो तो सब अपनी डगर के ऊपर ही चल रहे होते हैं, किसी की कोई हिम्मत, पुलिस की मजाल नहीं है कि भाई पुलिस की तो मजाल है लेकिन अगला नहीं सुनता। तो ऐसा होल्ड होना चाहिए पुलिस का कि वो एक ही गाड़ी पुलिस की काफ़ी हो। और अगर आगे कभी आएगी पुलिस की गाड़ी तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन इटली के अंदर भी जब हम थे तो नदीम एक ही पुलिस की गाड़ी आती थी बस, और वैसे सारे सीधे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई होता है कि बहुत कोई ओवर स्पीड के अंदर जा रहा होता है तो वो पीछे से जो है वो बस आती है और आगे वाले सारे सीधे हो जाते हैं, उनके आने की बस देर होती है बस, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस मेरा यही कहने का मतलब था। तो अभी खैर हम लोग जा रहे हैं मिंचन की तरफ। अभी ये कितना किलोमीटर रह गया मिंचन नदीम? 25 किलोमीटर वो कह रहे हैं अभी मिंचन रह गया है, तो उसको क्रॉस करेंगे और फिर हम ऑस्ट्रिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। नहीं फिर और आगे मिंचन से भी आगे जाएंगे, फिर ऑस्ट्रिया। अच्छा, फिर मिंचन से भी आगे जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जर्मनी पूरा क्रॉस करने में 7 घंटे लगते हैं ना, एक कोने से दूसरा। हाँ वो कह रहे हैं जर्मनी का एक कोना क्रॉस करने से दूसरे कोने को क्रॉस करने तक के 7 घंटे लगते हैं, 7 से 8 वो कह रहे हैं घंटे लगते हैं, क्योंकि जर्मनी से ज़्यादा भी लगते हैं, कहीं से 9-10 भी लगते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कहीं से 9-10 भी लगते हैं, वो जगह जगह की बात है कि आप कितना अंदर हो। तो खैर जब जैसे ही जर्मनी से निकलते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ जाने लगेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी कि ऑस्ट्रिया का क्या है। वैसे तो अभी हम ऑस्ट्रिया में हैं, लेकिन यहाँ से अभी हमें 1.5 घंटा और लगेगा। ऑस्ट्रिया क्रॉस करके बॉर्डर से गुजानो तक के हमें 1.5 घंटा लगेगा, और उसके बाद 1.5 घंटे बाद फाइनली हम घर पहुँचेंगे। ये अभी हम आए इधर टूल टैक्स के लिए, जिस ब्रिज पर हम लोगों ने चढ़ना है तो उसका टैक्स है, तो उसका टैक्स अभी दे रहे हैं यहाँ पर।
अच्छा, वो कह रहे हैं इस वाले ब्रिज को जो है वो इटालियन में कहते हैं पोंते यूरोपा, मतलब ये पूरे यूरोप को मिलाता है नहीं? ये इटली और ऑस्ट्रिया को मिलाता फास्ट ट्रैक। अच्छा, ये इटली और ऑस्ट्रिया को ये ब्रिज मिलाता है, फास्ट ट्रैक है ये वाला। पहाड़ियों से रास्ता है और वो कह रहे हैं कि वैसे नीचे तो पहाड़ियों से रास्ता है। ब्रिज आएगा, देखना पूरा पुल है। अच्छा, मैं ट्रेन का भी बता दूं वो मैंने बोला नहीं था, सोचा था सेकंड व्लॉग के अंदर बता दूंगी। वो जो फर्स्ट व्लॉग के अंदर था उसमें मैंने कहा था कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ट्रेन जो है वो उधर इन्होंने जो ट्यूब डाली हुई है पानी के अंदर, टनल जो बनाया हुआ है उसके अंदर से जाएगी। तो मैं मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है कि हमें पानी के अंदर से नजर आए। उन्होंने ऐसा बनाया हुआ हो कि पानी के अंदर से जाहिर है जब ट्रेन जाएगी तो हमें नजर आएगा पानी के अंदर का सारा। लेकिन जब मैंने नदीम को बोला, नदीम ने कहा कि ये तो पानी के अंदर वो ऐसे शीशा या कुछ वो बनाएंगे तो जाहिर है वो तो अंदर जो बड़ी मछलियां या जो हैं वो तो तोड़ देगी। और पानी का तो ये तो लोहे का बना। अच्छा, वो जब अंधेरा होना शुरू हुआ ना, उन्होंने कहा लो अब अंधेरा हो गया, तुम क्या बनाओगे वीडियो? तो मैंने कहा मैं तो समझी ये इन्होंने शीशे का या कुछ बनाया हुआ होगा, जाहिर है अंदर से नजर आता है। इस वजह से मुझे इतना तजस्सुस था मेरा तजस्सुस भाई खाक में मिल गया। लेकिन एक बात है, चलो तजुर्बा हो गया। तजुर्बा बाय एयर का तो है, बाय सी भी हो गया, बाय रोड भी था पहले ही, और बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय सी, ये सारे तजुर्बे हो चुके। तो अब बस कुछ भी नहीं रह गया। बस अभी फिलहाल बस इतना है कि अब जल्दी घर पहुंच जाए अब, क्योंकि अब बिल्कुल दी एंड हमारा हो चुका है। अब हमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और ये छोटे छोटे ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पहाड़ों के नीचे ये घर बनाए हुए हैं। ये पूरा पहाड़ी सिलसिला कहाँ से शुरू होता है नदी? इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है और इटली के वेरोना तक के ये पहाड़ मतलब वो कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर जो है वो पहाड़ ही पहाड़ चल रहे होते हैं। और ये पहाड़ पर ही इन्होंने घर बनाए हुए हैं। तो अच्छा, इनमें से ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे नदीम ने बताया कि कुछ ऐसे हैं लोग जो सारी ज़िंदगी जो है वो पहाड़ों पर ही उन्होंने गुजार दी। वो नीचे शहर में ही नहीं आए हैं वो। और मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई, मतलब हम तो घर से बाहर निकले तो हमें तो ये होता है हम यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, मतलब लोग कैसे जो है अपनी पूरी ज़िंदगी पहाड़ों के ऊपर गुजार सकते हैं। सोच करके सुन करके बड़ी हैरत होती है। और मैं अगर अपना बोलूँ तो मैं 7 साल रही हूँ ना मैं इटली के अंदर। 8 साल मैं इटली में रही हूँ शादी करके, क्योंकि जब इटली गई थी तो 8 साल इटली में रही हूँ। और मैं बिल्कुल पहाड़ों से शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आखिर में उकताहट होनी शुरू हो जाती है। और हमारा कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पूरा हिल एरिया वो कहलाता है, तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, मुझे उकताहट शुरू हो गई थी पहाड़ों में रह करके। अच्छा, जो नए हैं जो नहीं जिन्होंने देखा उनको तो ये सब देखने का बहुत तजस्सुस होता है, लेकिन जो बंदा मुसलसल यहाँ रह रहा हो और ख़ास तौर पे मुझ जैसी फितरत वाला, तो मैं तो बिल्कुल उकता गई थी पहाड़ों में रह कर। मैंने कहा अब मैं और ज़्यादा पहाड़ों में नहीं रह सकती हूँ।
अभी हम आ गए हैं बुल्जानो से पीछे ही हुआ ना ये ईनिया। और बस हमारा घर हमारा घर है सलोर्नो में। सलोर्नो यहाँ से 5-7 मिनट की ड्राइव है। तो ये तो अभी ईनिया ही चल रहा है। ईनिया से आगे आएगा लागेती से आगे आएगा सलोर्नो। ये लिखा हुआ आ गया लागेती और बस अब आएगा सलोर्नो और फाइनल डेस्टिनेशन फाइनली। ओह गॉड। और ये बोर्ड आ गया सलोर्नो का। तो जनाब पहुंच तो गए थे हम घर और फिर खाना वगैरह खा करके थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं फिर इनको लेकर के अब जा रही हूँ पार्क। क्योंकि ये पार्क की ज़िद कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है रास्ते में तो थोड़ा बहुत सो ही चुके थे और हमें तो रात को ही सोना नसीब हुआ था। तो खैर बाकी और व्लॉग जो है मैं इटली के लाजमी बनाऊंगी मौका मिले तो इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।